डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत वाराणसी जिले के सेवापुरी विकास खंड के भीषमपुर गांव में एक बड़ा कदम उठाया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत 16 लाख रुपए की लागत से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का प्लांट स्थापित किया गया। यह पहल न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भीषमपुर में स्थापित इस प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे का सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से निपटान करना है। गांव के सफाई कर्मचारी घर घर से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा कर इस प्लांट तक पहुंचाते हैं। यहां प्लास्टिक को छोटे छोटे दानों में बदला जाता है, जिसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा और अन्य विभागों को सड़क निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाता है। ग्राम प्रधान और प्रधान संघ जिलाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया, राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत 16 लाख रुपए की लागत से यह प्लांट स्थापित किया है। इसमें बाउंड्री वॉल और 4 मशीनें लगाई गई हैं। इन मशीनों के जरिए प्लास्टिक का संचयन और प्रसंस्करण किया जाता है। यह प्लांट काशी विद्यापीठ, आराजी लाइन और सेवापुरी ब्लॉकों से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करता है। प्लांट में स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाएं कार्यरत हैं, जो प्रतिदिन 100 से 500 रुपए तक की कमाई कर रही हैं। राकेश कुमार सिंह ने बताया, प्लास्टिक को छोटे दानों में बदलकर PWD को दिया जाता है। इससे होने वाली आय से महिलाओं को वेतन दिया जाता है और शेष राशि ग्राम सभा के विकास में उपयोग होती है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को सौंपी गई है। ग्राम पंचायत बतौर एजेंसी कार्य करती है और गांव के साथ साथ आसपास के शहरी इलाकों से भी कचरा इकट्ठा करती है। यह प्लांट वाराणसी जिले में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा में जो प्लांट लगा है, किस मद से प्लांट लगा है, इसका क्या काम है? हमारे यहाँ जो प्लास्टिक अपशिष्ट सेंटर PWMU लगा है, ये राज्य सरकार द्वारा हमें 16 लाख रुपया इस पे प्राप्त हुआ था, जिसमें हमें बाउंड्री भी करवाना था। उसी में 4 मशीनें लगा, जिसमें गुल्ला मशीन है, फटका मशीन है, ड्रायर मशीन है, एडिल मशीन है। ये उसके बाद उसी मशीन द्वारा हम लोग प्लास्टिक का संचलित करते हैं। पूरा आते हैं कहाँ से, कितने कहाँ से पूरा कहाँ के आते हैं पूरे? हमारे यहाँ 3 ब्लॉक से आता है, काशी विद्यापीठ, राजी लाइन, सेवापुरी ब्लॉक। इसमें काम करने वाले कौन होते हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ समूह की महिलाएं काम करती हैं। 100 से 200 500 तक पर डे काम कर लेती हैं। यह सर जो आपका प्लांट लगा है, किसके तहत संचालित किया जाता है? ग्राम सभा के तहत किया जाता है। ग्राम प्रधान उसको संचालित कराता है। सर, इसमें जो माल तैयार होता है, ये माल जो बिक्री कहाँ की थी, कैसे बिक्री प्रक्रिया है? जो हमारे यहाँ प्लास्टिक कटिंग किया जाता है मशीन के द्वारा, उस मशीन को छोटे छोटे दाना के रूप में जो आता है, उसको हम PWD को देते हैं, जिला पंचायत को देते हैं, और जो उससे हमें पैसा मिलता है वही पैसा मैं अपने यहाँ समूह के महिलाओं को देता हूँ। सर, इसमें ये प्लांट लगने से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या फायदे हैं इससे? सबसे बड़ा हम तो कहेंगे कि हमारे सांसद वाराणसी के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इतना अच्छा सोच ग्रामीण एरिया में सोचा गया कि प्लास्टिक मुक्त गांव हो गया। प्लास्टिक एकदम मुक्त हो गया। हर महिलाओं को कचरा अपने घर बीन के रखती है, एक दिन उसको हमारे सेंटर पर बेचती है, 100 से 200 रुपया उसको प्राप्त करती है, जो कचरे के रूप में पहले फेंक देती थी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।